बोझ उतारने वाले। दृश्य 1, पंचायत में आरोप। गांव के बरगद के नीचे खाप पंचायत। मुखिया लापरवाह सिंह, 60, चमकीला कुर्ता, हाथ में मोबाइल, आंखों में आलस्य, सिंहासन पर बैठा है। पंचगण ढोने वाला, फेंकू, तालू और थोपू उसके आसपास। भीड़ में नवयुवक करण, 26, साफ कुर्ता, हाथ में फाइल, चेहरे पर संयमित गुस्सा, खड़ा है। उसके बगल में एक थका हुआ किसान रामस्वरूप, 55, और एक युवती प्रीति, 24, नर्स हैं। लापरवाह सिंह मोबाइल रखते हुए ऊंची आवाज में, गांव वालों, आज मामला है जिम्मेदारी टालना और दूसरों के सिर मढ़ना, यानी अपना काम दूसरे पर थोपना। आरोपी है हमारा ही युवक करण। ढोने वाला पंच, हाँ, गांव के पानी के टैंकर की जिम्मेदारी करण को दी गई थी। उसने वह काम टाल दिया और रामस्वरूप पर थोप दिया कि तू कर ले, मुझे काम है। नतीजा, टैंकर खराब पड़ा है, गांव प्यासा है। फेंकू पंच, और इसने प्रीति के ऊपर अपनी ड्यूटी थोप दी। प्रीति नर्स है। करण ने कहा, तू गांव के बुजुर्गों की दवा दे दिया कर, मैं उनके चेकअप का जिम्मा लूंगा। पर करण ने कुछ नहीं किया। बुजुर्ग बीमार पड़े। यह काम दूसरों के सिर थोपने वाला आदमी है। भीड़ में कुछ लोग करण को घूरते हैं। करण एक कदम आगे बढ़ता है। दृश्य 2, करण का पलटवार। करण शांत पर तल्ख, लापरवाह सिंह जी, आप कहते हैं मैंने टैंकर की जिम्मेदारी टाली। तो पहले यह बताइए, टैंकर की सफाई और मरम्मत की जिम्मेदारी किसकी थी? आपके पंच टालू की। उन्होंने वह काम मुझे थोप दिया था। कहा, तू कर ले, मेरा बेटा शहर गया है, मुझे फुर्सत नहीं। मैंने 3 हफ्ते किया। जब मैंने उनसे कहा अब आप खुद संभालें, तो उन्होंने रामस्वरूप पर थोप दिया। असली जिम्मेदारी टालने वाले तुम हो, अपना काम हर बार दूसरे के सिर मढ़ते हो। लापरवाह सिंह का चेहरा लाल हो जाता है। लापरवाह सिंह, गुस्से में झूठ। टालू ने कभी काम नहीं थोपा। करण, जेब से मोबाइल निकालते हुए, यह लीजिए टालू चाचा का मैसेज। करण, टैंकर देख लेना, मैं व्यस्त हूं। और जब टैंकर खराब हुआ तो आपने कहा करण ने किया नहीं, यही बहाना है। आप अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे फंसा रहे हो। असली जिम्मेदारी टालने वाले तुम हो। पूरा मैदान सन्न। टालू पंच का चेहरा उतर जाता है। करण प्रीति की ओर इशारा करते हुए, और प्रीति पर काम थोपने की बात। प्रीति नर्स है, पर गांव के बुजुर्गों की दवा की जिम्मेदारी किसकी थी? आपके पंच थोपू की। उन्होंने वह पूरी जिम्मेदारी प्रीति पर डाल दी। कहा, तू नर्स है, तू ही कर, हमें क्या। प्रीति ने 1 साल किया, फिर थक गई। जब बुजुर्ग बीमार पड़े तो आपने प्रीति को कोसा, प्रीति की नौकरी पर दबाव बनाया। यह आपकी आदत है, अपना काम दूसरे पर थोपो, और जब काम बिगड़े तो उसी दूसरे को जिम्मेदार ठहराओ। दृश्य 3, जिम्मेदारी टालने का खेल। थोपू पंच, बचाव में करण, तू बात मत घुमा। तू खुद तो हर काम टालता है। स्कूल के बोर्ड की मरम्मत तुझे सौंपी गई, तूने क्यों नहीं करवाई? करण थोपू पंच की ओर, थोपू चाचा, वह काम मुझे नहीं, आपको सौंपा गया था पिछली पंचायत में। आपने उसे मेरे सिर थोप दिया। कहा, तू नौजवान है, कर ले, मैंने कर दिया। पर बोर्ड फिर से टूट गया, क्योंकि आपने लकड़ी की नहीं, गत्ते की लगवाई थी, पैसे बचाने के लिए। जब सब पता चला तो आपने मुझ पर दोष डाल दिया। आप न सिर्फ काम थोपते हो, बल्कि अपनी लापरवाही का खामियाजा भी दूसरे को भुगतने देते हो। थोपू पंच चुप हो जाता है। करण अब मुखिया की ओर, कड़ा स्वर, और आप, लापरवाह सिंह जी, आपने पिछले साल गांव के चुनाव की सारी तैयारी हम युवाओं पर थोप दी। तुम करो, मुझे बुखार है। जब चुनाव में गड़बड़ी हुई तो आपने कहा युवाओं ने ठीक से काम नहीं किया, आपकी जिम्मेदारी थी, पर आपने वह किसी और के सिर मढ़ दी। आपकी पूरी पंचायत का मंत्र है, काम दूसरा करे, वाहवाही हम लें,
और अगर गलती हो तो दोष भी दूसरा भुगते। पूरा मैदान सन्न। लापरवाह सिंह पसीने से तरबतर हो जाता है। करण पूरे मैदान को संबोधित गांव वालों। ये लोग मुखिया और पंच, ये जिम्मेदारी टालने के चैंपियन हैं। इनका अपना कोई काम नहीं, सब कुछ दूसरे के सिर मढ़ दो। और जब काम ठीक हो तो कहो हमारी देखरेख में हुआ, जब काम बिगड़े तो कहो इन लोगों ने गड़बड़ कर दी। ये नेता नहीं, पारसाइट हैं, खुद कुछ नहीं करते, दूसरों की मेहनत पर जीते हैं। तालू पंच गुस्से में। करण तू हमें अपराधी बता रहा है। हम बुजुर्ग हैं, हमें थकान होती है, इसलिए काम सौंपते हैं। करण ठंडे स्वर में। थकान का मतलब जिम्मेदारी से भागना नहीं। अगर तुम बुजुर्ग हो और काम नहीं कर सकते तो पंच क्यों बने हो? पंच बनने का मतलब है जिम्मेदारी लेना, न कि दूसरे के सिर मढ़ना। तुम सत्ता तो अपने पास रखते हो पर काम किसी और से करवाते हो, यह गुलामी की सोच है। और आज तुम दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। भीड़ में से एक युवक चिल्लाता है, सच कह रहा है, हमसे हर काम करवाया जाता है, फिर बदनाम किया जाता है। दृश्य 4। न्याय की मांग। लापरवाह सिंह अब चारपाई से उठकर भागने की कोशिश करता है, पर भीड़ घेर लेती है। करण दृढ़ स्वर में। मैं न्याय की मांग करता हूं। पहली मांग। लापरवाह सिंह और सभी पंच सार्वजनिक रूप से रामस्वरूप, प्रीति और हर उस व्यक्ति से माफी मांगें जिन पर उन्होंने अपना काम थोपा और बाद में उन्हें दोषी ठहराया। दूसरी मांग। अब से हर पंच और मुखिया की एक लिखित जिम्मेदारी तय होगी। वे अपना काम खुद करेंगे, किसी और के सिर नहीं मढ़ेंगे। हर महीने उनके काम की समीक्षा होगी। तीसरी मांग। जो भी व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी टालता या दूसरे के सिर मढ़ता पाया जाएगा, चाहे वह मुखिया ही क्यों न हो, उसे पद से हटा दिया जाएगा और सार्वजनिक सेवा करनी होगी। लापरवाह सिंह हाथ जोड़ते हुए। बेटा, हमसे गलती हो गई। हम अब काम खुद करेंगे, किसी पर नहीं थोपेंगे। तू माफ कर दे। करण ठंडी मुस्कान के साथ। आपने यही बात 10 साल पहले भी कही थी, अब खुद करेंगे, और तब से आपने दूसरों पर दोगुना काम थोपा है। आपकी माफी हर बार नई बहाना होती है ताकि आप फिर से वही कर सको। जब तक आपके पास सत्ता है तब तक आप काम नहीं करोगे, क्योंकि आपको काम से चिढ़ है। आपको सिर्फ आदेश देना आता है, आज्ञा मानना नहीं। वह रामस्वरूप और प्रीति का हाथ पकड़ता है। करण यह रामस्वरूप जिसने आपका टैंकर का काम संभाला और बाद में उसे ही बदनाम किया गया। यह प्रीति जिसने बुजुर्गों की दवा का जिम्मा उठाया और उसी पर दोष मढ़ा गया। ये आज खड़े हैं और कल हजारों ऐसे होंगे। आपका काम दूसरे पर थोपना अब बंद होगा। करण आखिरी बार। पूरे मैदान से मैं 10 मिनट में जा रहा हूं। मेरे पास आपके काम थोपने के सैकड़ों सबूत हैं, लिखित आदेश, व्हाट्सएप चैट रिकॉर्डिंग। अगर 15 दिन में ये तीनों शर्तें पूरी नहीं हुई तो मैं लोकायुक्त और हाई कोर्ट में याचिका दायर करूंगा। जनप्रतिनिधियों द्वारा अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन न करना और दूसरों के सिर काम थोपकर शोषण करना, तब देखते हैं कि आपकी थोपने की कला अदालत में कितनी चलती है। करण रामस्वरूप और प्रीति को लेकर मंच से उतरता है। भीड़ खड़ी होकर तालियां बजाती है। लापरवाह सिंह चारपाई पर गिर जाता है। पंचगण सिर झुकाए बैठे हैं। करण रुककर बिना पीठ घुमाए। और हाँ, याद रखना, जिम्मेदारी टालने वाला, काम दूसरे के सिर मढ़ने वाला कभी नेता नहीं बन सकता। वह बोझ है समाज पर, गांव पर, देश पर। असली नेता वह है जो पहले खुद काम करे, फिर दूसरों से करवाए, न कि खुद बैठा रहे और दूसरों को हल चलाने को कहे। आज तुम तय करो, जिम्मेदारी लोगे या दूसरों के सिर मढ़ते रहोगे। याद रखो, जो आज काम टालता है कल उससे कोई काम नहीं लेता।
और जो किसी के सिर काम मढ़ता है वह खुद कभी किसी के काम नहीं आता। करण चल देता है। भीड़ तालियां बजाती रहती है। समाप्ति टिप्पणी ऑफ स्क्रीन। जिम्मेदारी टालना और दूसरों के सिर मढ़ना यह कायरता की सबसे बड़ी निशानी है। ऐसे लोग कभी बड़े नहीं बनते क्योंकि उन्होंने कभी कोई बड़ी जिम्मेदारी निभाई ही नहीं। वे दूसरों की मेहनत पर जीते हैं और उसी मेहनत का श्रेय खुद लेते हैं। पर सच तो यह है, मेहनत करने वाला कभी नहीं भूलता कि किसने उससे काम करवाया और किसने उसे धोखा दिया। आज से पूछो, क्या तुम अपनी जिम्मेदारी खुद निभाते हो या किसी और के सिर मढ़ देते हो? क्या तुम काम करते हो या सिर्फ आदेश देते हो? याद रखो, जो जिम्मेदारी से भागता है वह सफलता से भी भागता है, और जो दूसरों पर बोझ डालता है वह खुद हल्का हो जाता है, इतना हल्का कि कोई उसे गिनता भी नहीं।